क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में जो खाना हम खाते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ कुछ जायंट कंपनीज के कंट्रोल में हो सकता है। जब आप किसी सुपरमार्केट में एंटर करते हो तो वहां हजारों ब्रांड्स, अलग अलग पैकेजिंग और ऑप्शंस का एक समुंदर दिखता है। लेकिन क्या ये सारे ब्रांड्स सच में एक दूसरे से अलग हैं, या फिर इन शेल्फ्स के पीछे दुनिया का एक ऐसा इनविजिबल नेटवर्क है जो वो कभी नहीं चाहते कि आप देखो? जो चीज़ें हमें लगता है कि हम खुद चूज कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअली हमसे चूज करवाई जा रही हैं? आज हम उस डार्क और कॉम्प्लेक्स रास्ते पर रोशनी डालेंगे जहां से गुजरकर आपकी प्लेट का खाना आप तक पहुंचता है। क्या आप ये जानने के लिए तैयार हैं कि पूरी दुनिया को कौन खिला रहा है और असली कंट्रोल किसके हाथ में है? ग्लोबल फूड मोनोपोली को समझने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। फूड चेन 4 बेसिक स्टेप से बनती है। पहला स्टेप है एग्रीकल्चर, यानी वो किसान जो जमीन में बीज बोता है। दूसरा स्टेप है प्रोसेसिंग, यानी खेत से निकलने वाले माल को फैक्ट्रीज में पैक्ड फूड में बदलना। तीसरा स्टेप है लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और चौथा स्टेप है रिटेल मार्केट्स जहां से आप प्रोडक्ट खरीदते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि खाने का असली मालिक खेत में बैठा किसान है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मॉडर्न दुनिया में सबसे बड़ी पावर प्रोडक्शन में नहीं बल्कि प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा एक छोटा किसान, चाहे कितना भी इंडिपेंडेंट क्यों ना दिखे, अपना माल बेचने के लिए यूएसईवाई इन जायंट कंपनीज की फैक्ट्रीज और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हिस्सा बनना ही पड़ता है। जो सिस्टम बनाते हैं वही रूल्स तय करते हैं, और किसान सिर्फ उस सिस्टम का एक वर्कर बैन कर रह जाता है। यहाँ पर हम उस फेमस कहानी पर आते हैं जो इंटरनेट पर बहुत चलती है और जिस पर सब लोग यकीन करते हैं। अगर आप वीडियोस और फोरम्स देखेंगे तो लोग कहते हैं कि दुनिया का सारा खाना सिर्फ 3 कंपनीज कंट्रोल करती हैं। इन स्टोरीज में अक्सर नेस्ले, कारगिल और पेप्सिको का नाम लिया जाता है। ये सुनने में काफ़ी डरावना और इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन ये एक अफवाह है। असलियत इससे कहीं ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और बहुत बड़ी है। दुनिया का फूड सिस्टम सिर्फ 3 नहीं बल्कि लगभग 10 से 15 जायंट कंपनीज के कंट्रोल में है। इस लिस्ट में हमें मीट जायंट टाइसन फूड्स, एग्रीकल्चर एम्पायर एडीएम, हर घर में मौजूद यूनिलीवर और चॉकलेट जायंट मोंडेलेज जैसे नाम भी ऐड करने चाहिए। यानी 3 कंपनीज दुनिया चला रही हैं, ये कहना मैथमेटिकली गलत होगा। लेकिन ये सच है कि खाने का सिस्टम सिर्फ मुट्ठी भर बड़े खिलाड़ियों के हाथ में है, और ये काफ़ी डरावनी बात है। चलिए इस मामले की गहराई में चलते हैं और ज़मीन के नीचे देखते हैं जहां असली कंट्रोल शुरू होता है। फूड चेन मार्केट से नहीं बल्कि बीज यानी सीड से शुरू होती है। आज दुनिया का कमर्शियल सीड मार्केट और पेस्टिसाइड सिर्फ कुछ केमिकल और एग्रीकल्चरल जायंट्स के हाथ में हैं। बेयर, कोटेवा और सिंजेंटा जैसी बड़ी कंपनीज इस मार्केट की असली मालिक हैं। बाहर से देखने पर आपको एक आज़ाद किसान दिखेगा, लेकिन यूएस किसान को बीज इन्हीं कंपनीज से खरीदना पड़ता है। और उस जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज को उगने के लिए जो खाद और दवाई चाहिए वो भी इन्हीं कंपनीज से आती है। आखिर में किसान अपनी फसल इस बड़े सिस्टम के सप्लायर्स को हाई बेचता है। किसान एक्चुअली खेत का मालिक नहीं बल्कि इन जायंट कंपनीज के बनाए हुए सिस्टम का एक सब्सक्राइबर बन गया है। पावर की असली चेन सीड के ज़मीन में गिरने से पहले ही शुरू हो जाती है। जब हम खेती से हटकर लाइव स्टॉक यानी पशुपालन पर आते हैं तो वहाँ भी हालत वैसी ही है। खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और पूरी दुनिया में मीट सेक्टर का बहुत बड़ा हिस्सा जेबीएस, टाइसन फूड्स और कारगिल जैसे जायंट्स के हाथ में है। इन्हें बिग 4 कहा जाता है और ये मीट इंडस्ट्री का दिल हैं। आपको लग सकता है कि जो मीट आप खरीद रहे हैं वो लोकल है, लेकिन वो जानवर क्या खाएगा, स्लॉटर हाउस का प्रोसेस क्या होगा और कीमत क्या होगी, ये सब इन जायंट्स के कंट्रोल में होता है। ये कंपनीज इतनी बड़ी हैं कि ये मार्केट में मीट की प्राइसेस को डायरेक्ट अफेक्ट कर सकती हैं। मिलियंस छोटे प्रोड्यूसर्स को इन मैसिव स्लॉटर हाउसेस की पॉलिसीज के आगे झुकना ही पड़ता है। अब वापस सुपरमार्केट के यूएस रास्ते पर चलते हैं। वहाँ हजारों ब्रांड्स दिखते हैं, अलग कलर्स, अलग लोगोस और अलग नाम। इससे आपको लगता है कि आपके पास चुनने की आज़ादी है। इसे हम इल्यूजन ऑफ चॉइस कहते हैं, क्योंकि इन अलग ब्रांड्स के पीछे असली मालिक वही पेरेंट कंपनीज होती हैं। एग्जाम्पल के लिए नेस्ले सिर्फ कॉफ़ी नहीं बनाती, बेबी फूड से लेकर पेट फूड तक और मिनरल वाटर से लेकर आइसक्रीम तक सैकड़ों ब्रांड्स इसके हैं। यूनिलेवर वही आइसक्रीम बनाती है जो आप खाते हैं और वही डिटर्जेंट भी जिससे आप कपड़े धोते हैं। पेप्सिको सिर्फ ड्रिंक्स नहीं बेचती बल्कि स्नैक्स का पूरा सेक्शन लगभग इसी का है। मैसेज साफ है, ऑप्शंस बहुत दिखते हैं, लेकिन पैसा गिनती की कुछ कंपनीज के पास ही जाता है। शेल्फ्स पर दिखने वाली वैरायटी सिर्फ मोनोपोली को छुपाने की एक कलरफुल चादर है। ये सब सुनने में किसी डिस्टोपियन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन क्या ये सच में खतरनाक है? हमें इसे ढंग से समझना होगा। पहले रिस्क की बात करते हैं। जब सारा खाना कुछ ही हाथों में होता है तो प्राइस मैनिपुलेशन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। छोटे किसान इन जायंट्स के सामने टिक नहीं पाते और ख़त्म हो जाते हैं। पूरी दुनिया एक ही तरह का गेहूं और मक्का खाने लगती है। और सबसे बड़ी बात, जैसा हमने पैंडेमिक में देखा, अगर ये सप्लाई चेन एक बार टूट जाए तो सुपरमार्केट के शेल्फ्स खाली होने में देर नहीं लगती। लेकिन क्या इसका कोई फ़ायदा नहीं है? बिल्कुल है। दुनिया में 8 अरब लोग रहते हैं।
इतने सारे लोगों को सस्ते में खाना खिलाने का फिलहाल एक ही रास्ता है, इन जायंट कंपनीज का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिस्टम। तो असली सवाल ये है, अगर दुनिया को 3 लोग नहीं चला रहे, तो असली कंट्रोल किसका है? शॉकिंग सच ये है कि कोई एक आदमी किसी अंधेरे कमरे में बैठकर ये सब डिसाइड नहीं कर रहा। ये एक मैसिव नेटवर्क है जहां जायंट कंपनीज, गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज, ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स और वॉल स्ट्रीट का फाइनेंस सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक नेटवर्क है, ये हजारों इनविजिबल हाथों से बना एक सिस्टम है। कंपनीज प्रॉफिट चाहती है, देशों की सरकारें लोगों को सस्ता खाना देना चाहती हैं, और बैंक्स इस सिस्टम को लोन देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हाई तय करता है कि आज आप जो खाना खा रहे हैं उसकी कीमत और क्वालिटी क्या होगी। लोग क्यों आज भी कॉन्स्पिरेसी थियरीज पर यकीन करना चाहते हैं? क्योंकि इंसानी दिमाग को कॉम्प्लेक्सिटी पसंद नहीं है। किसी के लिए ये मानना आसान है कि कुछ बुरे लोग दुनिया चला रहे हैं, बजाय इसके कि वो इंटरनेशनल ट्रेड लॉज और सप्लाई चेन्स को समझे। लेकिन सच ये है कि खाने का सिस्टम गिनती की कंपनीज के हाथ में होना एक रियल प्रॉब्लम है जिसे कॉन्स्पिरेसी थियरीज से ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। क्या दुनिया का फूड सिस्टम इस बोझ को और सह पाएगा? क्या फ्यूचर में पावर दोबारा डिस्ट्रीब्यूट होगी? टेक्नोलॉजी धीरे धीरे खेल बदल रही है। लैब ग्रोन मीट इंडस्ट्री के जायंट्स को हिला सकता है। शहरों में वर्टिकल फार्मिंग खेती की ज़मीन पर डिपेंडेंस कम कर सकती है। लोग अब लोकल और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ वापस जा रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आप ये तक ट्रैक कर पाएंगे कि आपका एप्पल किस खेत से आया है। क्या टेक इन जायंट्स से पावर छीन कर लोकल लोगों को वापस दे पाएगी? ये तो वक्त हाय बताएगा। इस फूड मज़े से निकलते वक्त हमें एक बात समझनी होगी। शायद असली सवाल ये नहीं है कि कितनी कंपनीज दुनिया को खिला रही हैं। असली सवाल ये है कि ये सिस्टम कितना ईमानदारी, इंसाफ और ट्रांसपेरेंसी से चल रहा है। जब तक हम कंज्यूमर्स ये सवाल नहीं पूछेंगे कि हम अपना पैसा किसे दे रहे हैं, तब तक शेल्फ्स पर वो कलरफुल इल्यूजन चलता रहेगा। अब अपनी किचन में जाइए और कपबोर्ड खोलिए, अनपैकेट्स के पीछे लिखी छोटी डिटेल्स को ध्यान से देखिए और खुद से पूछिए, क्या आप सच में जानते हैं कि आज आप क्या खा रहे हैं? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। सच्चाई को जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।